मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। तो नाज़रीन, आज के हमारे ब्लॉग में 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हम बात करेंगे। उनमें से पहला पॉइंट है वावड़ा, दूसरा हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है इनका, और उसके बाद एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के बारे में जो उसने पाकिस्तान से जाते हुए लास्ट अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया उसके बारे में, और उसके बाद जो साबका हुकूमत PDM अल मरूफ PDM ये शबाजू साहब की हुकूमत, इसमें दी गई सरकारी अफसरों को चीज़ें, और ख़ुद इसी शबाजू साहब से लंदन में सहाफ़ी का किया गया सवाल पर बात। तो नाज़रीन, पहले तो आपको यह बताता चलूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब कौन है। अनवारुल हक काकड़ साहब अफ़गानिस्तान से आए हुए महाजर हैं जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान वहाँ से यहाँ पे आए थे, जिन्हें आजकल हमारे ताकतवर हलकों ने आजकल जिन्हें हमारा वज़ीर आज़म बना दिया है। इनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि सरकार, आप वज़ीर आज़म हैं वक़्त के, 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जहाँ की अवाम बैरून मुल्क जा रही है रोज़गार कमाने, तो इनका सवाल था तो क्या हुआ। तो अनवारुल हक काकड़ साहब, अफ़गानिस्तान से आने वाला बंदा हमारा वज़ीर आज़म बन गया तो क्या हुआ। बिजली अवाम की पहुंच से दूर हो गई तो क्या हुआ। पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो गया तो क्या हुआ। अवाम भूख से खुदकुशियाँ करने लग गई तो क्या हुआ। अगर अवाम को खाने की चीज़ें नहीं मैसर नहीं हो रही तो क्या हुआ। तो आपके इस तो क्या हुआ मैं बहुत सी बातें, आप तो वज़ीर आज़म हो, आपको अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी है, आपके लिए हर चीज़ तो फ्री है, तो अवाम भूख मर जाए तो क्या हुआ। आप तो खुश हैं, आपके पास तो तमाम चीज़ें सहूलतें हैं। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दी है, उसमें उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए है और मुझसे अरबों के फैसले करवाए जा रहे हैं। तो मसूफ का यह कहना है कि उन्हें भी अरबों रुपया दिया जाए तब वो फैसला कर सकते हैं। ये है कानून, यह है चाहत इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने वाले हर इंसान की कि अरबों रुपया मुझे मिले, मेरा पेट भरे, अवाम चाहे भाड़ में, चाहे वो खुदकुशियाँ करे, चाहे वो गले में फंदा डाल के मर जाए गरीब, चाहे किसी पुल के ऊपर से छलांग लगा के मर जाए, चाहे वो जहर खा ले, चाहे अपने बच्चों को काट कर फेंक दे कोई गरीब। इन्हें क्या, इनका तो यही कहना होगा तो क्या हुआ। जो तो क्या हुआ पे अगर हम आपसे ये सवाल करें कि हम आपको वज़ीर आज़म तस्लीम ही नहीं करते, तो तब भी आप कहिएगा तो क्या हुआ। इसी तरह अगर हम किसी ताकतवर हलके को आमने सामने होकर भी कुछ बुरा भला कहें तो आप फिर भी कहें तो क्या हुआ, तब वो आप कहाँ पे जाता है आपका कानून, तब आपकी ये बात कहाँ पे जाती है। जब पाकिस्तानी अवाम को उनके घरों से उठा लिया जाता, दरवाज़ा तोड़कर रात को 12 बजे दरवाज़ा तोड़ा, घर से गायब कर दिया, कई दिन तक उनका पता ही नहीं किधर है, कईयों को मार दिया, कईयों को ज़िंदा छोड़ दिया, तो तब आप कहते हो तो क्या हुआ। जब वही अवाम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है तब क्यों नहीं कहते तो क्या हुआ। उन हलकों से क्यों नहीं कहते कि अगर अवाम ने आपके साथ इस तरह की हरकत कर ली तो क्या हुआ। आप भी तो अवाम से करते आ रहे हो, पिछले 75 सालों से अवाम के सर करते आ रहे हो। अगर अवाम ने एक बार आपके सर कुछ कर लिया तो आप क्यों नहीं कहते उनके से तो क्या हुआ। क्यों आप वहाँ पे नहीं कह सकते, आपके के पास है ही नहीं कुछ ऐसा कि आप उन्हें कह सकें कि तो क्या हुआ। यह बात सिर्फ आवाम को कही जा सकती है। और 3.5 लाख रुपए लेने वाला अरबों का फैसला कैसे करे। तो 3.5 लाख आपको क्यों दे, किस लिए दे, इसका भी हक आपका नहीं बनता कि आपको ये 3.5 लाख भी दिया जाए। और अब आते हैं वावड़ा की तरफ। वावड़ा हो, हमारे कोई भी अदारा हो जिसमें मोटे मोटे मैं नाम लेना लूँगा, ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। रेवेन्यू का कोई इदारा हो जाए,
कोई बैंक हो जाए, तो इन सब में जो भी सरकारी इदारे PIA हो जाए, उसके बाद गैस वाले हो, गैस का महकमा हमारा हो जाए, तो सब में जो आर्मी से रिटायर होता है, लेफ्टिनेंट, मेजर या जनरल या कर्नल, उन्हें ही पोस्टें क्यों दी जाती हैं? आर्मी में उन्होंने अपनी सर्विस पूरी कर ली, तनख्वाहें ले ली, ख़त्म हो गई उनकी सर्विस, वो अपने घर पर बैठे। लेकिन क्या होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें फिर से पोस्टें दी जाती हैं, वो फिर से ओहदों पे आते हैं और बाकी ज़िंदगी भी वहीं पे गुजार के जाते हैं। तो तब कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? कि वो आर्मी के बंदे। तो आर्मी कौन है? आप और मैं, मुझ में से ही आर्मी में लोग जाते हैं। गुस्सा इस पे बात पे नहीं आता कि आर्मी के रिटायर अफसरों को फिर से पोस्टें दी जाती हैं, फिर से वो हम पे हुक्मरानी करते हैं, इस बात पे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा इस बात पे आता है जब हमारा एक सिपाही, एक फौजी, जब वो रिटायर होता है तो वो किसी बैंक के बाहर चौकीदार या कहीं किसी छोटे से मोहल्ले में एक किराने की दुकान बना के बैठता है, तो उसे ये सहूलतें क्यों नहीं? जंगे तो वो लड़ता है, मरता तो वो है, बॉर्डर पे तो वो खड़ा है। आप लोग तो ये वहाँ पर भी ऐसी में कमरों में बैठे हो, यहाँ पर भी आके ऐसी कमरों में रहते हो, तो उन्हें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ना कि आप जैसे अफसरों को। क्योंकि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमा लिया पाकिस्तान से, फिर से दोबारा पोस्ट है आपको। अभी नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि वापडा के जो चेयरमैन हैं, लेफ्टिनेंट रिटायर जनरल सज्जाद गनी साहब, उनका एक बयान आया कि अवाम को अगर बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो वो बिजली कम इस्तेमाल करें। और खुदा के बंदे, एक गरीब के घर में एक पंखा, 2 बल्ब, किसी घर में एक पंखा और एक बल्ब है, नलका लगा हुआ है, मोटर भी नहीं है, वो नलके से पानी भरते हैं, और एक पंखा और एक बल्ब वो भी वो बंद कर दें, उस गरीब को भी बिल आप 10-10 हज़ार दे रही हो। क्या बात है आपकी? कहते हैं वो नहीं बिजली यूज़ कम करें। भाई वो बिजली यूज़ कम करें कि आपके जो मुलाजमीन हैं वापडा के, उन्हें जो हज़ारों 5 अरब की बिजली फ्री में देते हैं, वो उनसे पैसे क्यों नहीं लेते आप? उनसे पैसे लें, ना कि गरीबों को ये सलाह दें कि अपनी बिजली इस्तेमाल कम कर दो। आप उनसे जो यूनिट फ्री में मिलते हैं उनसे पैसे लो। क्योंकि ये जनाब भी तो आर्मी के रिटायर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सज्जाद गनी साहब, वहाँ से रिटायर हुए, वापडा में चेयरमैन बन गए। तो इसी तरह होता है हमारे अक्सर AC साहब, DC साहब कौन होते हैं? आर्मी से रिटायर, फिर ये ऐसे DC बन जाते हैं। हमारे PIA में जो जितने भी पायलट हैं उनमें से अक्सरियत, जो PIA में बड़े अफसरान हैं उनमें से अक्सरियत आर्मी से रिटायर है। गैस के महकमे में देखा जाए तो अक्सर आर्मी से रिटायर है। तो क्यों? अवाम में क्या कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है? अवाम में इस का किसी के पास टैलेंट नहीं है कि वो इन पोस्टों को पे बैठे, वो मुल्क को चलाए? नहीं, आर्मी से रिटायर होते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं अरशद शरीफ की। तो अरशद शरीफ साहब जब पाकिस्तान छोड़ के गए तो उन्होंने अपने मरने से पहले एक बहुत सच्ची बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ने के बाद उन्हें मार दिया गया था 24 घंटों के अंदर अंदर। लेकिन वहाँ जहाँ जाने से पहले उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की थी, जो मीडिया पर रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा फ़ौज को मुदाखलत मुल्की मामलात में नहीं करनी चाहिए। जब ये मुल्की मामलात में मुदाखलत करते हैं तब मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। ये अरशद शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। अरशद शरीफ ने यह बात की थी, जिसे कीनिया में मार दिया गया था। आज तक उसके कातलों का कोई पता नहीं चला कि किसने मारा। वो तो बात ख़त्म होगी उसके बाद जब इमरान रियाज को उठाया गया, उसका नहीं पता किसने उठाया। जज बार बार पूछता रहा, मीडिया पे ये रिकॉर्डेड है वीडियोज़ के, जज पूछता रहा कि अरशद शरीफ तो मार गया, ख़त्म होगी, उसका तो कातिल कहाँ से मिलने? जो इमरान रियाज उठाया उसे किसने उठाया? तो कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आया कि हमने उठाया। तो ये होता है हम सहाफ़ियों के साथ, जो आप आवाम को सच्चाई बताते हैं। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब आप में से कोई भी नहीं उठता, कोई नहीं जागता, कोई नहीं बोलता हमारे हक़ में। आपको चाहिए आप उठो, अपने हमारे हक़ के लिए नहीं, अपने हक़ के लिए बोलो। लेकिन हम बोलेंगे, मैं एज़ ए पाकिस्तानी बोलता रहूँगा जब तक मेरी सांस बाकी है मुझ में, जब तक मुझ में ताकत है मैं बोलता रहूँगा। क्यों? यह पाकिस्तान मेरा है और मैं क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना, मैं किसी की नहीं सुनूँगा। मैं वही बोलूँगा जो हक़ होगा, जो सच होगा, और इंशाल्लाह मैं बोलता रहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है।
इसमें मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए कुछ बोलने के लिए, मैं बोल लूँगा। अब आते हैं अगली बात। पीडीएम की हुकूमत आई, मुल्क डिफ़ॉल्ट है। मुल्क डिफ़ॉल्ट है, हमें आईएमएफ से कर्ज़ा लेना होगा। आईएमएफ ने कर्ज़ा दिया, तो कर्ज़ा लेने के बाद मुल्क पे तुल लगाना बहुत दूर की बात। ये एसी डीसी पंखे जो हमारे अफसरान हैं, ज़िले के अफसरान हैं, इन्हें मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यूज़, वो भी बुलेट प्रूफ ब्लैक कलर की गिफ्ट में दे देगी। क्यों क्यों दी इन्हें? क्या वो पहली जब से ये अपनी ओहदों पे हैं या पिछली हुकूमतों में से किसी ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया था? क्या ये साइकिल पे आते थे? अगर और अब ये देखें अफसोस कितना है कि पैसे लिए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट अगर हो रहा है तो इन्हें ये चीज़ें क्यों देगी? इन्हें गाड़ियाँ किसके कहने पे देगी? क्यों देगी गाड़ियाँ? कोई पूछे शहबाज शरीफ से, वो कौन होता है कि पैसा लेके इन्हें गाड़ियाँ देने वाला? जितने भी ये सरकारी मुलाजमिन हैं सब अवाम के नौकर हैं, अवाम के टैक्सेस पे पलते हैं। आज अगर पाकिस्तानी अवाम सारे मिलकर एक हो जाएं और सिर्फ एक माह के लिए टैक्स देना बंद कर दें, तो मैं देखता हूँ इनके पास इतनी सहूलतें कहाँ से आती हैं। ये आपके अवाम के पाँव में पड़ जाएंगे, लेकिन अफसोस अवाम को कुछ भी नहीं पड़ी। आज इतना बड़ा बम, पेट्रोल बम गिराया, कोई नहीं निकला घर से बाहर। बिजली का बम गिराया तो चंद एक लोग निकले घरों से, बाकी अवाम को क्या हुआ? साफ सूंघे सबको। क्यों नहीं निकले आप लोग घरों से अपने? निकलें। और अब एक पॉइंट और है शहबाज शरीफ साहब का। मैं तो इसे शहबाजू कहता हूँ, फ़कीर कहता हूँ, मैं इसे वज़ीर आज़म भी नहीं कहता। ना ही जब ये वज़ीर आज़म था तब मैंने इसे वज़ीर आज़म माना था। मैं तब इसे चोर कहता था, डाकू कहता था, फ़कीर कहता था, और आज भी यही कहता हूँ। इस शहबाजू फ़कीर से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसने वहाँ पे ये बकवास की कि जी मैं लंदन में हूँ, मुझसे पाकिस्तान की बात ना की जाए। क्यों? अगर पाकिस्तान की बात तुझे लंदन में नहीं की जा सकती, तुझसे तो पाकिस्तान के होने वाले फैसले तू लंदन से क्यों परमिशन लेके करता रहा? तो कौन होता है लंदन में हमारे पाकिस्तान के चोर से, जो पाकिस्तान से पैसा चोरी करके लंदन गया, वो उससे क्यों मशवरे लेके पाकिस्तान में तमाम काम करवाता रहा? तो और अब तू लंदन में है तो तुझसे पाकिस्तान की बात ना की जाए, ये मुनासिब नहीं होगी। मुनासिब सब कुछ होता है, तो तुझे बताना पड़ेगा और तुझसे सवाल भी होंगे। पाकिस्तानी अवाम है, सवाल करने का हक रखती है, लेकिन हक भी क्या रखे? यहाँ पे सदर के जाली सिग्नेचर हो जाएं, यहाँ पे आर्मी चीफ डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको लॉलीपॉप देता हो, और जहाँ पर तक के अवाम को धमकियाँ देता हो कि अगर हिम्मत है तो हमसे आमने सामने आके हमारा मजाक उड़ाओ, ये फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं। तो भाई मेरे, तुम भी अपनी वर्दी उतार, उतार अपनी यूनिफॉर्म, उतार अपना प्रोटोकॉल साइड पर रख और आ जाए अवाम में। 1 घंटे के लिए तो आके देख, तुझे भी पता चल जाएगा अवाम मजाक उड़ाती है क्या करती है। तो 1959 में जब आर्मी के ही अफसर ने कर्जा लिया था आईएमएफ से $25,000, तो वो अवाम ने तो नहीं लिया था। तब से आज तक कर्जा लेते आ रहे हैं, खाते जा रहे हैं। मेरी आंखों में देखा हाल है कि एक अफसर की बाइक छोड़ने के लिए आर्मी के 4 जवान साथ में आए, गाड़ी में बाइक लेके आए, और इधर जहाँ पे मेरा इस वक्त ऑफिस है वही उसके पास ही बाइक को छोड़ के गए। जब ये पॉलिश और ये उठाने वाला काम खत्म हो जाएगा तब मुल्क तरक्की करेगा। जिस बंदे की बाइक आप इधर छोड़ के गए हो, इधर से बाइक चला के गया, उसे वहीं से बाइक क्यों नहीं दी कि चला के जा अपने घर? क्यों? उसके जेब से पेट्रोल डलना था, और जो गाड़ी में डीजल डला है वो तो अवाम का है, अवाम के टैक्सेस से पैसा आया है, अपनी कौन सा जेब से गया है? तो यहाँ पे कहता है छोड़ा है, तो भाई जब यहाँ पे छोड़ा तो उसे उसके घर ही छोड़ आते। जब ये सवाल किया तो जवाब नहीं आया उनके पास। तो अब आखिरी पॉइंट है जो मेरा, उस पर की तरफ आता हूँ। वो पॉइंट ये है कि अब पाकिस्तानी अवाम खुदारा एक हो जाओ। जब आप एक कौम बन जाओगे तब आप तरक्की भी करोगे,
तब ये कठपुतली आप पे हुक्मरानी नहीं कर पाएंगी। आप एक हो जो, और एक आप कब होंगे? जब आपको सच बताने वाला, आपको इनके मकरूह चेहरे दिखाने वाले तमाम मर जाएंगे, तब एक होंगे। नहीं, अभी एक होने का मौका है, एक हो जो। और अपने टैक्सेस, बिजली के बिल सब देने बंद कर दो, फ्री में बिजली यूज़ करो, आपका राइट है, आप कर सकते हो। क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है तो आप पाकिस्तानी शहरी बन जाते हो, आप रजिस्टर्ड हो जाते हो कि पाकिस्तानी शहरी हो, तो तब हुकूमत पाकिस्तान का हक बनता है कि आपको जॉब दे, आपको जगह लेके दे, आपकी शादी के एक्सपेंस भी वो उठाए। लेकिन आज तक हमने इनसे कुछ नहीं लिया। अब लेने का टाइम आ गया है, अब लें इनसे, अपने हक लें इनसे। लेकिन अफसोस, फिर से अफसोस, अच्छा शी मरा गया, हमारा रियाज गायब है। हो सकता है कि इस दिन मैं भी गायब हो जाऊँ। होगा क्या, सोशल मीडिया पे कुछ दिन के लिए धूम मचेगी, बातें होंगी, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे। ये है हमारी पहचान, ये है हमारी औकात, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए तो ये मकरू लोग, ये दहशतगर्द लोग हम ही पे हुकूमत करते हैं। वही तालिबान जिन्हें ज़िया ने बनाया था, ज़िया के बनाने के बाद वही तालिबान, उन्हें बेसर उस्मान छोड़ दिया गया। उन्हीं तालिबान ने इन्हें कारगिल लेके दिया था, वही तालिबान इन्हें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर लेके दिया था, उन्हीं तालिबान ने इन्हें अफ़गानिस्तान में जिनके लिए जाकर रूस के टोटे किए थे, वही तालिबान इन्हें आज़ाद जम्मू कश्मीर भी लेके देने वाले थे। वही तालिबान इन्हें इंडिया का काफ़ी हिस्सा कब्जे में लेके दे दिया था, जो ये छोड़ के भाग गए थे। और 2004 से 2008 तक इन्होंने उन्हीं तालिबान को बलूचिस्तान में मारने के बाद मेडल्स लिए और डॉलर्स लिए। दुनिया की ये वाहद आर्मी है जिसके पास 50 फैक्ट्री हैं। ये तेल, शैम्पू, दलिया, घी, साबुन, सीमेंट, सरिया, हत्ता पेट्रोल, गैस, हत्ता के कपड़े तक, ये तमाम चीज़ें सेल करती है, प्रॉपर्टी भी सेल करती है। तो दुनिया में ऐसी कोई आर्मी नहीं है। और दुनिया की बदतरीन शिकस्त इन्हें 71 की जंग में हुई थी, जब ये अपनी 90,000 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर वहाँ पे अपनी बंदूकें छोड़कर, अपनी पैंटें छोड़कर पाकिस्तान आए थे। तो ये अवाम नहीं आई थी। 65 की जंग अवाम ने इन्हें जिताई थी, 71 की जंग अवाम ने इन्हें जीत के दी थी। खुद कौन सी जंग जीती इन्होंने? कुछ भी नहीं जीता। और हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उन्हें के दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्हें नज़र बंद करने वाले भी यही लोग थे। अब इनके खिलाफ अगर बात की जाए तो उठा लिए जाते हैं, तो उठाने वाला मसला ही नहीं है। मारा जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सच बोलूँगा, अपने पाकिस्तान के लिए सच बोलूँगा, इस अवाम पाकिस्तान के लिए सच बोलूँगा, क्योंकि मेरा हक है कि मैं सच बोलूँ। एज़ अ साहब, जितना कुछ हमें पता है, जितना मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपके लिए बोलता रहूँगा। तो उसके साथ मेरी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल और फेसबुक पेज को इतना शेयर करें, कि मेरी वीडियो को इतना शेयर करें, उन्हें फॉलो अप करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना शेयर करें कि इनके मकरूह चेहरे पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने आ जाए। तब इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।